आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जीएसटी घट गई है और जगह जगह तमाम नेता, मुख्यमंत्री से लेकर डिप्टी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष की घटी जीएसटी मिला उपहार, धन्यवाद मोदी सरकार, ये नारा लगा के दुकानों दुकानों पर जा रहे हैं और कह रहे हैं कि अब तो बड़ा लाभ होने जा रहा है पब्लिक को, और लाभ हो रहा है। तो उसका क्या नाम क्या रखा है? आपने नाम नहीं बोला है। कौन सा उत्सव है वो? बचत उत्सव है। शपथ उत्सव है। वो बचत उत्सव नहीं है। शपथ उत्सव कैसे, मैं आपको बता रहा हूँ। इन्होंने कहा साहब, जो नोटबुक तैयार होती है उसके कच्चे माल पे हम 12% से बढ़ा के जीएसटी 18% कर देंगे, और जो नोटबुक बन के फिनिश माल जो तैयार होता है, जो जिसपे 5% टैक्स था, उसको घटा के 0% कर दिया। तो आप मुझे बताइए कि कान को चाहे आप उल्टा पकड़िए चाहे सीधा पकड़िए, आप तो देश की जनता को बेसिकली बेवकूफ बना रहे हैं, जिसकी मास्टरी हासिल है प्रधानमंत्री जी को। और देखिए, हमारे प्रधानमंत्री एक चीज में उनको महारत हासिल है। अगर उनको आपको जेब भी काटना होगा ना आपकी, इतने स्टाइल से बताएंगे कि जेब कटवाना एक राष्ट्रीय कर्तव्य है। अपने राष्ट्र के प्रति अपनी भक्ति को जाहिर करने के लिए रोज अपनी जेब कटवाया करें। तो इस चीज को बहुत कन्विंसिंग तरीके, और पूरा देश कहेगा हाँ हाँ मोदी जी कह रहे हैं तो जेब कटवाना चाहिए, कटवाना चाहिए। तो एक कहेगा हमारे रुपए, हमारे तो 100 ही कटे, दूसरा कहेगा हमारे 1000 कटे, पांचवा आके कहेगा कि क्या फर्क पड़ता है, जब हिंदुओं की रक्षा के लिए हमें 5000 भी जेब कटवानी पड़े तो कोई फर्क नहीं है, पेट्रोल 500 रुपए का भी खरीदना पड़ेगा तो खरीद। तो इस तरीके से जो दिमाग में भूसा भरने का काम किया गया है, उससे थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है और हकीकत समझने की जरूरत है। हकीकत क्या है? नोटबंदी के आपको फायदे गिनवाए गए थे कि भाइयों बहनों, अगर 50 दिन में अगर आपकी तकदीर नहीं बदली, 50 दिन, तो चौराहे पे खड़े करके फांसी चढ़ा देना। अब जाहिर सी बात है कोई प्रधानमंत्री को फांसी चढ़ाएगा नहीं। 50 दिन भी बीत गए, 100 लोग लाइन में लग के मर गए, नोटबंदी में 99.3% पैसा वापस आ गया बैंकों में, 1500 की नोट। जितनी नई नोट छापने में खर्चा हुआ था उतना भी पैसा नहीं निकल पाया। ना आतंकवाद रुका, ना जाली नोट रुका, ना काला धन रुका। काला धन 3 गुना बढ़ गया मोदी जी के राज में। लेकिन नोटबंदी के फायदे गिनवाए गए, देश की जनता झूम रही थी। अब उसकी जेब काट रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं देखो हमने अमीरों को ठीक कर दिया, अमीरों को ठीक कर दिया, अमीरों ने अपना ब्लैक मनी व्हाइट कर लिया। नोटबंदी के फायदे के बाद इन्होंने कहा देखिए हम जीएसटी ला रहे हैं, आर्थिक क्रांति इस देश के अंदर। 2017 में बोले अमिताभ बच्चन को देखिए, लता मंगेशकर का गाना सुनिए, रात में 12 बजे आपको पहली आजादी मिली थी, दूसरी आर्थिक आजादी, आर्थिक क्रांति, जीएसटी आपको रात में 12 बजे मिलेगी। 1 नेशन 1 टैक्स। देश की जनता ने कहा वाह मोदी जी वाह। मोदी जी ने टैक्स बढ़ा के 5% से 28% कर दिया। मतलब हिंदुस्तान दुनिया का पहला मुल्क है जहां के देशवासियों ने 144 करोड़ लोगों ने जश्न मनाया कि वाह मोदी जी वाह, आपने टैक्स जो है वो 5% से बढ़ा के 28% कर दिया। अब इस बीच थोड़ी कलई उनकी खुल गई थी, तो थोड़ा धीमी भाषा में उन्होंने बोले कि देखिए हम आपको जीएसटी से राहत दे रहे हैं और बचत उत्सव है और फलाना है ढिमका है। तो हमने थोड़ा अध्ययन किया और फिर लोगों के सामने अपनी बात रखी। तो 2 बार तो तुम्हारी जेब कट चुकी है, इसलिए भारतीय जेब कतरा पार्टी से आप लोग सावधान रहिए। और इस बार ये बचत उत्सव नहीं है, शपथ उत्सव है। तो एक एक चीज को जरा ध्यान से देखिएगा। आप 2500 के ऊपर के कपड़ों का आपने दाम बढ़ा दिया। अब 2500 के ऊपर के, जाहिर सी बात है बहुत सारे कपड़े मिलते हैं। तो आप किस ओर देश को ले जाना चाहते हैं पता नहीं। आपने स्वदेशी की भी बात कही, तो स्वदेशी तो बोलने पे ही भाजपाइयों के मुंह में छाला पड़ जाना चाहिए। स्वदेशी तो निकलना ही नहीं चाहिए उनके मुंह से। आपको पता है, मैंने कॉमर्स मिनिस्ट्री का डाटा निकलवाया, 190 देशों से भारत के अंदर आयात होता है। 190 देशों का सामान भारत में बिकता है, जिसमें मलेशिया से लेके, मॉरिशस से लेके, साइप्रस से लेके, कतर से लेके, सऊदी से लेके, दुबई से, कोई ऐसा दुनिया का देश नहीं बचा जहां से हम आयात नहीं करते।
और आपको बता दूं, अकेले 39 लाख करोड़ रुपए का व्यापार हमने चीन को दिया, जिसने उसी पैसे से खरीद खरीद के मिसाइल दिया पाकिस्तान को। अमेरिका से हमने आयात किया, और इन देशों से हमारा आयात लगातार बढ़ रहा है, घट नहीं रहा है। तो आप कैसी स्वदेशी की बात कर रहे हैं? जब आप स्वदेशी की बात कर रहे थे मोदी जी, तो आप विदेशी कैमरे में बोल रहे थे। आप अमेरिका का जहाज इस्तेमाल करते हैं, अमेरिका का हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करते हैं, जर्मनी की कार इस्तेमाल करते हैं, जर्मनी का पेन इस्तेमाल करते हैं, इटली का चश्मा इस्तेमाल करते हैं, स्विट्जरलैंड की घड़ी इस्तेमाल करते हैं, और स्वदेशी पे भाषण दे रहे हैं आप। तो आपकी बात कोई सुनेगा? कथनी और करनी में आपके इतना बड़ा अंतर है, कौन सुनेगा आपकी बात? आपके एक नेता कहते हैं, देखो 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 अमेरिका वाला अब तो भगवा रंग का फोन लेके आया। आप बताइए किस तरीके से इस देश के लोगों को आप बेवकूफ बनाएंगे? अच्छा, भाई आप बताइए, कल को अमेरिका वाला भगवा चक्कू लेके आए और कहे कि हम इस देश के लोगों को भगवा चक्कू से मार मार के पेट में 20-20 छुरा मारेंगे एक एक के आदमी के पेट में, पीठ में, तो भाजपा क्या कहेंगे? ए पेट तुम्हारा काट रहा है अमेरिका वाला, भले ही तुमको मार दे रहा है, जान तुम्हारी गर्दन भी काट दे तो चिल्लाना मत, क्योंकि ये भगवा चक्कू है, अमेरिका का बना हुआ भगवा चक्कू। तो इनका भाजपाई जो है ये भगवा छप्पन छुरी हैं, इनसे थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा देश के लोगों को। ये भगवा रंग का छुरा लेके, चाकू लेके पेट में भी लात मार रहे हैं, चाकू मार रहे हैं, पीठ में भी लात मार रहे हैं और चाकू मार रहे हैं। अच्छा, छोटे छोटे अगर इस जवाब ले देश लेते के सर। लोग सावधान नहीं होंगे तो, इसलिए अब जीएसटी पे आपने छेड़ दिया, इसलिए इतना लंबा बोलना पड़ा। दिमाग में गुस्सा आ जाता है जब ये लोग कोई उत्सव और इस तरह की बात करते हैं। देश की जनता को इन्होंने किया है बेसिकली बर्बाद। 127 लाख करोड़ रुपए इन्होंने आम आदमी से टैक्स के नाम पे वसूला है। पेट्रोल डीजल के नाम पे जो टैक्स की वसूली की है वो अलग है। जीएसटी का अकेले मैं आपको आंकड़ा बता रहा हूँ, पहले वो पैसा वापस करो जो 8 साल, मतलब ये क्या अजीब बात है यार। शाम को 5 बजे एक दिन मोदी जी आए कपड़ा वपड़ा पहन के, और फिर वो डांटने लगे मोदी जी को, कहने लगे, हे मोदी तूने 8 साल तक इस देश की जनता को लूटा, ये मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा, ऐसा कतई नहीं हो सकता, अब हम बचत उत्सव मनाएंगे। अब तक क्या कर रहे थे? अब तक लूट उत्सव मना रहे थे। अच्छा, ये गज़वाए हिंद की बात चल रही है, छोटे छोटे जवाब ले लेते हैं। ये गज़वाए हिंद, मुख्यमंत्री लगातार बयान दे रहे हैं कि उस मौलाना को पता नहीं था कि वो किसका शासन है, यहाँ पे गज़वाए हिंद बनाना चाहते, ये नहीं हो पाएगा यहाँ या पे। इस सब खेल से उत्तर प्रदेश की जनता बेवकूफ नहीं, अगर बेवकूफ बन रहे हो लोग तो बनते रहे, मैं नहीं कहता, लेकिन हम लोग तो बेवकूफ नहीं बन रहे हैं। ये मिला जुला खेल है, उधर से मौलाना बोलेंगे, इधर से योगी जी बोलेंगे, चलता रहेगा खेल। जनता बेवकूफ बनना चाहती है, बने, हम उसको थोड़ी रोक लेंगे। मैं तो नहीं बनने वाला इन सब चीजों में बेवकूफ। हम तो स्कूल की बात करेंगे, अस्पताल की बात करेंगे, एम्बुलेंस की बात करेंगे, सड़कों की बात करेंगे, रोजगार की बात करेंगे, खाद की बोरी की बात करेंगे, किसान की आत्महत्या की बात करेंगे, महिला की अस्मिता लूटी जा रही है उसकी बात करेंगे। हम तो उसकी बात करेंगे। तुमको अगर इसमें मजा आ रहा है तो करते रहो ऐसी बातें, और जिन जिन लोगों को भी मजा आ रहा है उनको अपनी बर्बादी पे मजा आ रहा है, ये भी आप जान लीजिए। मतलब उनकी बर्बादी की कहानी आराम से लिखी जा रही है, और उस पे जो लोग खुश होना चाहते हैं मैं तो उनको रोक नहीं सकता, खुश होइए आप। ये तो ऐसा प्रदेश इन भाजपाइयों ने बना दिया है कि मोदी जी ने आके बोले कि हाँ भाइयों और बहनों, अगर गांव गांव में कब्रिस्तान है तो शमशान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पब्लिक ने कहा हाँ हाँ होना चाहिए। तो जब हम अपने लिए शमशाने मांग रहे हो तो फिर आप समझ लीजिए क्या हालत है। एक आखिरी सवाल और है। आजम खान की रिहाई हो गई है और तमाम बातें जो है वो चर्चा में रहीं इस दौरान। आजम खान भी जो है वो तमाम तरह के बयानात देते, जिससे संशय थोड़ा सा देखने को मिल रहा है। कहा, बूटा बूटा पत्ता पत्ता हाल हमारा जाने है, बड़े लोग हमसे मिलने आएंगे तो अच्छा होगा। इस तरह की बयानबाजियां हो रही हैं। तो अब 8 तारीख को अखिलेश यादव जी, उनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो उनसे मिलने जा रहे हैं। और एक जवाब उन्होंने और भी दिया कि भाई मैं बेवकूफ हूं लेकिन इतना भी नहीं कि मैं बसपा में चला जाऊं। तो अब उस इतने में सारी बातें छिपी हुई हैं। राजनीति में हर आदमी चीजों को देख समझ के ही फैसला लेता है। तो आजम खान राजनीति के इतने कच्चे खिलाड़ी भी नहीं है कि वो किसी दूसरे दल में या बसपा में या इसमें उसमें कहीं जाएंगे, मुझे नहीं लगता। आप कोई, मतलब आप भी क्या मिलने की ख्वाहिश रखते हैं आजम खान साहब से? नहीं, देखिए उन्होंने एक लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी है, और वो निकल के बाहर आए हैं। और मुझे लगता है कि ऐसे मामलों में किसी को जानबूझ के प्रताड़ित करना ठीक नहीं है।
चलिए, शुक्रिया बहुत बहुत। संजय सिंह जी को सुना आपने, बहुत सारी बातें, और जीएसटी जो घटी है उस पर नाराजगी भी भारतीय जनता पार्टी पर उन्होंने जताई। कैमरामैन रोहित गुप्ता के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।